नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है और आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 8 मिलियन यूरो यानी कि इंडियन करेंसी में 71.90 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इसे एक लीडिंग यूरोपियन ओईएम कंपनी से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी आने वाले 6 सालों तक अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेगी इस कंपनी को। चलिए आगे बताता हूं आपको। अभी इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका रेवेन्यू ईयरली 6% बढ़कर 1012 करोड़ से 1073 करोड़ और क्वार्टरली 3% डाउन होकर 1112 करोड़ से 1073 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट भी ईयरली 997% बढ़कर 47 करोड़ से 516 करोड़ और क्वार्टरली 774% बढ़कर 59 करोड़ से 516 करोड़ हो गया है। ओवरऑल इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 10 रुपए बढ़ गए थे। इसका शेयर 233 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 148 का था, अब 227 का है। एक साल में इसने डबल कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 2 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1985 में बनी थी, पर इसने 1991 में अपनी सर्विसेज शुरू की थी। ये कंपनी स्टील व्हील रिंग्स एंड एलॉय व्हील्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई का काम करती है। ये कंपनी ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 0.94% अपनी होल्डिंग कम की है और इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 487 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 3580 करोड़, पीई रेशो 13.7, आरओई 20.3% और डेब्ट टू इक्विटी 0.73 है। इसके एमडी सीईओ श्री धीरज गर्ग हैं और ये कंपनी 1985 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें एफआईज ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईज का स्टेक इसमें 6.07% था और अब कम होकर मार्च 2024 में एफआईज का स्टेक इसमें 5.94% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 60.98%, रिटेल का 28.95%, एफआईएस का 5.94%, डीआईएस का 2.38% और म्यूचुअल फंड्स का 1.74% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। हो सकता है ये आगे आने वाले समय में आपके पास 1 साल में डबल या उससे ज्यादा भी कर दे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।